कोमल को सूरज ढलने के बाद बहुत कम दिखाई देता था। यह बीमारी उसे बचपन से ही थी। शादी की उम्र हो गई मगर वह ठीक नहीं हुई। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर कोई सच्चाई से मुझे अपनाता है तो ठीक है। बेटी, सच्चाई जानकर तुमसे कौन शादी करेगा? बेटी, एक अच्छा रिश्ता आया है। बात पक्की हो जाए उन लोगों को फिर सब सच बता देंगे, लेकिन तब तक तुम चुप रहोगी। हाँ, कही देती हूँ। कोमल के पिताजी मदन उसकी माँ बिमला से बोले, देखो जरा कोमल का ध्यान रखना, लड़के वालों को कुछ पता ना चले। अरे मगर आपने शाम को क्यों बुलाया? दिन में भी तो बुला सकते थे। आपको पता नहीं है क्या कि रात को हमारी बेटी को कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे क्या कहती हो तुम भाग्यवान? जब उनके पास समय होगा तभी तो आएंगे। मेरे कहने या ना कहने से क्या होता है? मैं तो सब कुछ ही जानता हूँ। लेकिन मेरे जानने से तो नहीं होगा ना। उनकी भी तो मनमर्जी चलेगी। उमेश अपने परिवार के साथ कोमल को देखने आया। कोमल बेटा, सबको चाय दो। उधर कहाँ चाय दे रही हो? ये लोग इधर हैं। लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये चाय के कप उधर क्यों दे रही है? वैसे पहली बार कोई लड़का देखने आया है, उसे घबराहट हो रही है। वैसे मेरी बेटी बहुत शर्मीली है, किसी के सामने जाने से शर्माती है, लेकिन बहुत ही संस्कारी और पढ़ी लिखी है। कोई बात नहीं, हमें कोमल बहुत पसंद है। जल्दी ही शादी की तारीख निकलवाते हैं। जल्दी से वह शुभ घड़ी भी आ गई। विदा होते समय वह अपने सास के गले लगकर रोने लगी। मैं इधर हूँ कोमल, वो तेरी सास है। समधन जी, मायका छोड़ने का दुख ऐसा ही होता है। कुछ नहीं दिखाई देता। मेरी बच्ची को रोते रोते ये भी पता नहीं चल रहा है कि मैं इधर खड़ी हूँ। मैं समझ सकती हूँ। आप चिंता ना करो, मैं इसे बेटी के जैसे रखूँगी। दिन के रस्में तो जैसे तैसे कट गए, लेकिन जब रात हुई तो वह अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि क्या उमेश से सब कुछ छुपाना सही रहेगा। नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत सच बताकर करनी चाहिए। मुझे उमेश से कुछ नहीं छुपानी चाहिए। कोमल, तुम खुश तो हो इस शादी से? हाँ, मैं खुश हूँ इस शादी से, लेकिन मुझे कुछ कहना है आपसे। तुम खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। रमा ने कहा, कोमल, तुम्हारी अलमारी में मैंने एक लाल कलर की साड़ी रखी है। वह पहनकर तैयार होकर आ जाना। आज मोहल्ले की सारी औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए घर पे आने वाली हैं। हे भगवान, अब लाल रंग का कैसे पता चले? उमेश भी तो घर पे नहीं है। अब मैं क्या करूं? उसने बहुत गौर से देखा और उसे जो लाल रंग दिखाई दी वही उसने पहन लिया। कोमल, जल्दी नीचे आ जाओ बेटा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये क्या, मैंने तो तुम्हें लाल साड़ी पहनने के लिए कहा था। ये तुमने क्या पहन लिया? जी मम्मी जी, वो क्या जी मम्मी जी वो? मैंने तुम्हें लाल साड़ी पहनने के लिए कहा था ना। तुमने ये पिंक कलर की साड़ी कैसे पहन ली? तभी उमेश ने बाहर से आते हुए कहा, अच्छा हुआ जो इसने पिंक कलर की साड़ी पहनी। लाल कलर की तो साड़ी सब दुल्हनें पहनती हैं। माँ, आपकी बहू ही सबसे खास दिखाई देगी। मुंह दिखाई के रस्म के बाद कोमल अपने कमरे में आ गई। उमेश सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुमने माँ के कहे मुताबिक साड़ी नहीं पहनी, ये बात कब तक सोचती रहोगी? अरे सबने तुम्हारी बहुत तारीफ करी और माँ भी तो बहुत खुश है। कोमल दिन में ही सारा काम कर लेती, शाम होते ही उसे डर लगने लगता कि उसे कोई काम न करने के लिए कह दे। कोमल, तुम्हारे पिताजी को शुगर है, लेकिन मीठा खाए बिना नहीं मानते। इसीलिए उन्होंने शाम के खाने में खीर बनाने के लिए कहा है। उमेश के पिता ने जब खीर खाई तब गुस्से में बोले, खीर किसने बनाई है? खीर तो कोमल ने बनाई है। लगता है इसकी माँ ने इसे खाना पकाना नहीं सिखाया। अरे ये खीर तो नमकीन है, इसमें चीनी नहीं नमक डाला हुआ है। पापा जी, आप तो बेकार में गुस्सा कर रहे हो। जब उसको पता चला कि आपको शुगर है तो वह परेशान हो गई। उसने मुझसे कहा कि वह आपको मीठी खीर खिलाकर आपके सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसलिए उसने नमक डाल के खीर बनाई है। आपकी वह बहुत चिंता करती है। अच्छा बेटी, तुम मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती हो। मैंने तुम्हें खामखा डांट दिया। ठीक है बेटी, मुझे माफ़ कर दो। कोमल के आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चली गई। अरे क्या हुआ, क्यों रोती हो? मैंने सब कुछ संभाल लिया है ना। गलती हो जाती है सबसे, क्या मेरे से गलती नहीं होती? मुझसे भी होती है। तुम बुरा ना मानो, पापा जी तो ऐसे ही। उमेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चलो चुपचाप सो जाओ, कल बात करते हैं। अगली सुबह कोमल को रमा ने बताया कि शाम को उमेश के मामी मामा और उमेश की बड़ी बहन रीमा आ रही है बच्चों के साथ। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोमल बेचारी दोपहर से ही खाने की तैयारी करने लगी। मम्मी जी, सब्जी बनाकर रख दी है, बस रोटी और चावल बनानी बाकी है। अगर आप कहें तो वो भी बनाकर रख दूँ? अरे नहीं नहीं, अभी तो शाम के 5 बजे हैं। उनके आते आते तो रात हो जाएगी। अभी बनाकर रख दोगी तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। वो जब आएंगे तब साथ के साथ ही बना देना। शाम के 7 बज चुके थे। कोमल को सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। वैसे उसने सब कुछ नीचे ही रखा था, लेकिन पता नहीं कब रमा आकर किचन में सब कुछ ऊपर उठाकर रख गई। शादी के बाद पहली बार मेहमान घर आए थे और फिर क्या, बेसन की जगह मैदा, शक्कर की जगह नमक, ये सब उल्टा पुल्टा करके उसने रख दिया। अरे उमेश भी आ गया ऑफिस से। देख तो, अभी कितनी देर लगेगी चाय नाश्ते में। कोमल, नाश्ता दे आओ। मैं अकेले कैसे इतना नाश्ता लगाऊंगी? जरा आप मदद करिए ना। क्या जीजी, आपकी बहू को चाय और पकौड़े बनाने भी नहीं आते हैं क्या? चाय में नमक डाल दिया है और पकौड़े देखो क्या है ये। मैं तो सोची थी कि यहाँ पे कुछ दिन रह के जाऊंगी, लेकिन आपकी बहू तो ऐसा बनाकर खिला रही है, लग रहा है सुबह ही रवाना कर देगी। पकौड़े मैदे के नजर आ रहे थे, उसमें मेथी की खुशबू आ रही थी। थोड़ा सा खाकर देखा तो वह मीठा लगा। तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये पकौड़े मैदे के बने हैं और इसमें शक्कर पड़ी है। ले जाओ सब कुछ उठाकर यहाँ से। लगता है नमक चीनी का अंतर भी नहीं जानती। कोमल इतना सुनकर रोने लगी। रो कर किसे दिखा रही हो? सब कुछ सत्यानाश कर दिया। मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम चुप रहो कोमल, मैं बताता हूँ। देखिए, कोमल को रतौंधी नाम की बीमारी है।
इसीलिए शाम होने के बाद उसे बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन कोमल यही सोचने लगी कि वह ये बात कैसे जानता है। मैंने कोमल की माँ को सुना था ये बात कहते हुए। मैं भी तो इसकी माँ जैसी हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे कभी भी शाम को काम करने नहीं देती। लेकिन उमेश, ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? माँ, क्योंकि मैं अपनी रतौधी पत्नी का तमाशा बनने नहीं देना चाहता था। ये तो एक बीमारी है, इसमें अपना बस कोई भी नहीं चलता है। कोमल बहुत अच्छी लड़की है माँ, लेकिन उसकी बीमारी को लेकर कोई तमाशा बनाए, ये मुझे पसंद नहीं माँ। इधर आ पगली, अगर मैं नहीं तुझे समझी तो तुझे कौन समझेगा? मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ बेटा। कोमल आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हुए रमा के गले लग गई। उमेश, थैंक यू। तुमने अपनी रतौधी पत्नी का तमाशा नहीं बनने दिया। और उसके बाद कोमल अपने ससुराल में एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो लाऊं वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और आज की वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली वो भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।